नमस्कार। स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए जुड़िए आप लोग लाइव। फोन नहीं मेरे को कर देता, लेकिन फोन आ गया। चलिए जुड़िए। फोन वाले भाग गए। राकेश कुमार जी गुड मॉर्निंग। मनीष सिंह राणा, संजय कुमार सिंह का हाल बा? जितेंद्र पांडे ठीक बा। अब 2-3 दिन चली लाइव है। गाँव रे जाए के बनू तो हाँ, बीच बीच में ना निकल तो। राजू यादव ठीक बा हो। मिथिलेश कुमार गुड मॉर्निंग। मुन्ना कुमार साहेबगंज से कौन होगा? अच्छा, साहेबगंज से राकेश कुमार, मोहम्मद खुदादाद ईमान, मिथिलेश कुमार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए जुड़िए आप लोग। आज मैंने जो दिया है आपने पढ़ा ना कि 70 गो सीट अगर ये लोग दे भी दिहन जा तो वो कांग्रेस तेजस्वी यादव के सीएम फेस ना मानी अभी चुनाव से पहले। काहे ना मानी करे पर हमने क्या आज विश्लेषण कैली, ठीक ना? हाँ, बक्सर जिला के कुछ खबर। बक्सर जिला में का खबर बा बतावा? बक्सर जिला के क्या कहो का हाला बाकी कैंडिडेट बनता? पप्पू कुमार नमो बुधाय सर। एनडीए के कार्यक्रम राजपुर में कुछ वीडियो आया है सर, क्या लगता है? कौन राजपुर? राजपुर 1-2 गो बाहो। लाल बाबू राय, सुनील सिंह, अरविंद प्रियदर्शी, जितेंद्र पांडे। रात में आप टेंशन में थे का है? टेंशन में रहा हो जितेंद्र जी। टेंशन में हम नहीं रही न जा। टेंशन में ना रही जाओ, हमेशा टेंशन में रही न जाता। कभी टेंशन में टेंशन लेबम बदले के तो खत्म हो जीवो। हमेशा टेंशन में। काराकाट से के आज 10 बजे सुनिया जा। काराकाट किसको मिलेगा? काराकाट के बारे में आज मैंने कल किया था, रिकॉर्डेड होता है ना। तो आज 10 बजे बटन दबी बिहार बदली कार्यक्रम में आप देखिएगा 10 बजे। अभी ना बताई हम इस बार किसकी सरकार बनेगी। चाचा, दोनों में से किसी की बन सकती है। लड़ाई तगड़ा बा भाई, दोनों ओर से बरियार बा, लेकिन अभी पलड़ा भारी एनडीए के ही बा। पलड़ा भारी एनडीए के ही बा। अब वैसा नहीं न है 2020 वाला जो था एंटी इनकम्बेंसी, एकदम जौन बात बहुत अपने को संभाल लिया एनडीए ने ना। इधर देखिए इतना धन पेंशन से लेकर के, अरे मत कहा कितना समझ है कि अभी और मिलहूं बोला बा। कोई के दुखी ना रखियन जाई लोग, सबको समझे कि सुखिया बना दिया जा दुखिया से, है ना। घोसी में क्या होगा? घोसी में तो राहुल शर्मा के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन घोसी तो माले की सीट है ना। माले वहां सिटिंग है, तो माले छोड़ेगी तब ना। लेकिन अब कहाँ छोड़ करके देगी ये देखने वाली बात होगी। हमको तो लगता है कि जनसुराज आरजेडी को जीत देगा। हाँ, मैंने आपको लगता है ना, लेकिन जनसुराज का जो सीट है, मान लो कि 243 को सीट पर ही लड़ी हन, तो किस सीट पर किस जात के कैंडिडेट देते हैं। असल में कतनों बेचारे लागे तो हैं बड़ा जोर शोर से। प्रशांत किशोर ईमानदारी से बेचारे लगे हुए हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन अंत आवत आवत विश्लेषण पर चला ही ना। लोगों के कंसिडरेशन बड़े बेचारे
जब कैंडिडेट सामने अहन तो देखिए न जाना कि भाई के बा कैसे बा। अब तो हमरा लगा था कि बहुत जल्द सबसे पहले प्रशांत किशोर ही अपना कैंडिडेट के घोषणा करे वाला बाड़न जेकर जितना हिस्सेदारी बा ओकर उतना भागीदारी कहता हुई कि यादव का परसेंट बाड़न उतना दिहन, मुसलमान का परसेंट बाड़न, अपर कास्ट कितना बाड़न, बाकी बीसी कितना बा, दलित कितना बा। लेकिन हमारा ऐसा लागत नहीं है कैसे कि अपर कास्ट को ज़्यादा ही देना होगा। सब लोग देते हैं अपर कास्ट को, जितना अपर कास्ट की आबादी है उससे ज़्यादा सारी पार्टियां देती हैं लेफ्ट छोड़ करके। जान लीजिए कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अपर कास्ट को जो जितना उनकी आबादी है 15-14% उससे ज़्यादा ही देते हैं लोग। इसलिए कि ज़्यादा अपर कास्ट का वोट एग्रेसिव होता है, हवा बनाते हैं। और कई कारण है इसके। सोनू सिंह, पवन सिंह चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? पवन सिंह जनस कहाँ से लड़ी हन? अभी पवन सिंह क्या करे हन? पवन सिंह को बीजेपी में अभी मुश्किल हो रही है उनकी एंट्री, इसीलिए शांत है। हालांकि हमको हाल फिलहाल में उधर मैंने एक कहा था, बताया था आप लोगों को कि आरके सिंह और पवन सिंह जो मिले हैं और कुछ बीजेपी के खिलाफ में कुछ वो करना चाहते हैं। लेकिन इधर उन्हीं का खास आदमी एक फोन किए थे कि भैया आप चला दिए थे। हाँ हम चलौले रही हो तो अब मत चलाई। हम काहे हो का हो गई न चलाई, कुछ बात हो गई का? तो हाँ बातचीत चले लागल से आरके सिंह कहलन कि ये भाई मत चलवाओ, बोल दो। हम का है कबो चलवेब जा कबो ना चलवेब जा, मैंने अमनियों के टूल बना के यूज करे ला जा, तो अच्छा काम नहीं है नू से साफ बताओ। तो अभी समझिए कि कंफ्यूजन में बांध जा दोनों जना। कैसे कि पवन सिंह के भाजपा लिही कि ना लिही कोनो ठीक नहीं खे, इसलिए कि दबाव भी दूसरा तरफ से बा। भाई कुशवाहा समाज के लोग अभी भी उनका से नाराज बा। मगध में और आपको शाहाबाद में जहां उनका ज्यादा प्रभाव है, लेकिन प्रभाव तो पवन सिंह सेलिब्रिटी हैं हर जगह बा, लेकिन बड़ा दबाव बा भैया समझ। हाल फिलहाल जो एक बड़ी सभा किया था उपेंद्र कुशवाहा ने, या बोलते भी रहते हैं कि भाई कारा काट वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो क्या कहलन कारा काट वाली बात ना होगी चाहिए, तो समझे वाला बात बा ठीक ना। शाहपुर से भाजपा के कौन हो गया भैया? ए भाई शाहपुर में बड़ा ये दोनों जो बड़ा जना चचा भतीजा ओझा जी, अब देखिए किसको मिलेगा। अब दोनों जना एगो के मिली तो दूसरा लड़बे करी हन। तो ऐसा ना कि कहीं तीसरा आदमी के कबो कबो आनंद मिश्रा जी के भी बात की इनके के देखे आई से पिंड छुड़ा लिया जाओ, लेकिन इनको के देव तो एगो राकेश ओझा मनिहन ना लड़बे करियन। हालांकि वो तो भाजपा में उनका री एंट्री हो गई बा ना। आज दोनों जना बरियार बन जा, चचा भी बरियार बनन भुअर ओझा जी और राकेश ओझा भी बरियार बनन, अपन अपन लोग के बना ले बा। तब देखो केकरा के मिलेला। तीसरा के तो नहीं दिहन जा, मुकुल कुमार गाय गाय पैक्स प्रबंधकों का आवाज प्लस। अच्छा का भाई पैक्स प्रबंधक के तो हम आवाज उठौले रही भाई, बोलले रही कि वो तो अपना फेसबुक पेज पर ही डाले थे मंत्री जो हैं कि करेंगे तो ना किलन का वो वादा खिलाफी कर वादा खिलाफी ना करी हन। चुनाव बा दबाव बनावा जा हमनियों को तो भाई अब भेटन तो कहब जा कि का हो ये मैंने अंगिया दे के विजय गायब कर दिल ये कर तड़ा मत ऐसा मत कर। अंगिया दिले वाला तो विजय करावे बेचारा प्रबंधक इतना दिन से। तो हम तो उठाइए देवो नीतीश पाठक जी, हमने क्या काम बा उठावे के ना बा भैया। पटना के चारों सीट का क्या होगा? चारों सीट तो महागठबंधन के पास है, महागठबंधन कहते हैं एनडीए के पास है। तो दीघा में जो हैं वही रहेंगे।
दीघा सीट जो है संजीव चौरसिया तो वही लड़ेंगे, कहाँ से हैं। अब जदयू से एक तो बिट्टू ठेकेदार हैं, बिट्टू सिंह, लेकिन न सवाल ही नहीं है, बिट्टू फिट्टू कोई के न भले वो कहलन कि लड़ब हम, तो लड़ब तो लड़, कोई रोकले बा, लेकिन बिट्टू के ना मिली। मेयर के चुनाव उनकर पत्नी लड़ रही तो जब बढ़िया वोट मिल रही तो वही पर समझे कि से फुदका तड़न तो फुदुकला ले हो जाई तेरा फुदुकला ले मिल जाई। जेडीयू के दे दिए ना, संजीव चौरसिया छोट मोट नेता थोड़ा हो, उनके पिताजी गंगा प्रसाद जौन बन गवर्नर बड़का नेता रहल बड़न। अब वैसे भी संजीव चौरसिया बहुत एक्टिव रहते हैं अपने क्षेत्र में, हाँ बड़ा अच्छा आदमी माना जालन। अच्छा, बांकीपुर के तरह नीति नवीन के टिकट काट दी, बताइए। मोहित मिश्रा भैया ना दावा किला से कहा हुआ है। बिट्टू सिंह सवाल दावा तो कतना आदमी कर। संजीव, मैं भी उन पर एक वीडियो बनाया था उस समय कुछ दिन पहले और बात किया था मैंने, लेकिन जिस पर वो आश्रित हैं कि वो हमको टिकट दिलवा देंगे विजेंद्र यादव पर, तो विजेंद्र यादव टिकट दिलवा दिया संजीव चौरसिया छिन के बा घूमे दा बिट्टू सिंह के घूमत रहे दा। ज्योति सिंह चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? ज्योति सिंह कौन पार्टी से चुनाव निर्दलीय नहीं, कोई पार्टी ना दी हमारा लगता, या दे भी सकला है भाई, लेकिन हमारा निखे लागत कि कोई पार्टी अभी तक कोई जो मजबूत और बरियार पार्टी बा, चाहे राजद होके या कांग्रेस होके, भाजपा होके, सोहनी के पार्टी होके, चिराग पासवान के पार्टी होके, उपेंद्र कुशवाहा जी में कहाँ हम कहीं मिलत निकलत है, कहाँ लड़ियन? भोजपुरे रोहतास में लड़ियन जी, मैं शाहबाद में, खास तौर से रोहतास आ भोजपुर में तो कहाँ निकला था बताओ, जहाँ मैंने निकल लागत ना। कुम्हरार में तो एक है मनीष जो आए हैं ना, मनीष क्या नाम है उनका, मनीष सिन्हा जो हैं, जो अमेरिका वाला, वो भी प्रयास हैं। और जो कई लोग वहाँ चूँकि कायस्थी लड़ेंगे वहाँ से, तो अब इधर से उधर से के लड़ेगा पता नहीं है। और वहाँ तो नंद किशोर यादव ही पटना साहिब से हैं। अब पटना साहिब से इधर से कौन लड़ेगा? वो चूँकि पिछली बार तो कांग्रेस लड़ी थी, राजद तो लड़ी नहीं थी, लेकिन जो कांग्रेस से लड़े थे उनका मैं एक दिन कहीं देख रहा था कि नाउ ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन कहलगांव वो जाना चाहते हैं, मैं ना। लेकिन एक और भी हैं जो बड़ी दावेदार जबरदस्त हैं, वो कुशवाहा भी वहाँ बहुत हैं, मंजरी कुशवाहा जो हैं वो भी एक दावेदार हैं वहाँ पर। तो देखिए उनको नित्यानंद जी क्या राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि नित्यानंद राय जी चुनाव लड़ेंगे। मैंने सुना, मैंने भी किया था कि वो चुनाव लड़े, लेकिन अगर लड़ेंगे भी वो तो जैसे एक स्टोरी मैंने दिल्ली से किया था, जो जानकारी मिली थी, जैसे कि कुछ मंत्री जो हैं या एमपी जो हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे आपको जयपुर में, ये राजस्थान में भी लड़े थे, और मध्य प्रदेश में प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर वगैरह मंत्री थे ना केंद्र में भाई, और इनको लड़ाया गया था। और तो ये एक ऐसा स्ट्रेटजी के तहत, एक रणनीति के तहत ऐसा हो सकेला है ना। लेकिन नित्यानंद राय जी देखा, राघोपुर में तेजस्वी यादव को हराना बड़ा मुश्किल है। अभी तो हमसे कल ही एक आदमी बोल रहे थे कि कहीं भाजपा जो है या जेडीयू जो भी है इधर घटक दल वाले, वो तेज प्रताप यादव को न लड़ा दें, ये भी बात चल रही है। तेज प्रताप यादव राघोपुर से लड़ जाएंगे तो क्या होगा? हम कहें कि मुझे देखिए, जितनी मेरी पॉलिटिकल समझ है, कोई भी लड़ेगा तेजस्वी यादव को हराना मुश्किल है, नामुमकिन है भाई, चुनाव न है लेकिन मुश्किल है, क्योंकि यादव की संख्या बहुत है। और यादव के खिलाफ जब सारी जातियां गोलबंद होगी और यादव में जो फूट होगा, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि कोई दूसरा जीत सकता है। एक और कैंडिडेट का पता चल रहा है, लेकिन अभी हम नाम नहीं बताएंगे, मजबूत और बरियार कैंडिडेट हैं,
अब तो कभी कभी प्रशांत किशोर के भी बारे में आप चर्चा हो जाती है सोशल मीडिया पर कि प्रशांत किशोर इज मेकिंग हिज माइंड अप टू कंटेस्ट फ्रॉम राघोपुर। लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे चुनाव, इस पर भी हमको आशंका है। लेकिन चूंकि लड़ भी सकते हैं, और कहाँ से लड़ेंगे उन्होंने तो बताया है। अरशद खान सासाराम के बताइए सर। सासाराम में तो है ही है वो गुप्ता तो सासाराम में लड़ेंगे ही, राजेश गुप्ता। अब देखिए शाहाबाद और भाजपा, शाहाबाद और आपको मगध में उसको बड़ा सेटबैक लगा, बहुत पुअर परफॉर्मेंस रहा। उसका एक कारण ये भी था कि उस पूरा दोनों मिलाकर के वैश्य समाज की आबादी अच्छी है और उसको इन लोगों ने इग्नोर कर दिया, नहीं दिया, जबकि देना चाहिए था। और जब भी हाल फिलहाल कोई बैठक हुई एनडीए की, दोनों या जो वैश्य समाज के नेता हैं उन लोगों ने इस सवाल को उठाया भी, मजबूती के साथ उठाया। और एक हमको बता रहे थे कि कहीं बैठक थी रोहतास जिला में कहीं शाहबाद में, जिसमें मंगल पांडे जी भी गए थे। तो हमने उठाया, क्या नाम है वो नेता का, बीजेपी के हैं, उन्होंने, मैंने कहा वैश्य समाज से हैं, तो उन्होंने कहा कि आप सही कह रहे हैं, यू आर राइट। सर इसको लिखा जाए, नोट किया जाए कि वैश्य समाज का आपको तो देना ही पड़ेगा। तो लालू प्रसाद यादव ने देखिए यहाँ भी वैश्य दे दिया, सिरघाटी से भी क्या मंजू या कौन अग्रवाल नाम है, आप लोग कोई जुड़ा हुआ तो बता, कुछ है ना, वहाँ दे दिया। तो एक अब इस बार तो बीजेपी को इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्पेयर इवन ए सिंगल सीट फॉर ब्राह्मण। एक विक्रमगंज छोड़ दिया जाए तो, जबकि पूरा में 2-3 एक बक्सर ब्राह्मण लड़ना, आपको भभुआ में ब्राह्मण लड़ना और विक्रमगंज में ब्राह्मण लड़ना। लेकिन विक्रमगंज में ब्राह्मण ही चुकी देंगे, लेकिन भभुआ में तो भरत बिंद हो गए, एक इनका कट गया तो बेचारे क्या करेंगे। वैसे भाजपा का आपको चैनपुर भाजपा का सीट है, वहाँ भी अब तो जमा खान हो गए जेडीयू के लिए, वो भी हाथ से निकल गया। आप समझ रहे हैं। इधर आइए तो कोई लोग कला कि डुमराव भी भाजपा मांग रही है, हयो मांग रहा था, सब भाजपा ले ले। आप जानते हैं कि अब सासाराम में इस साइड से कौन है, मुझे लगता है कि सासाराम में एनडीए की तरफ से, हालांकि रामेश्वर चौरसिया भी प्रयास कर रहे हैं भाजपा से, चूंकि भाजपा की ही सीट रही है बहुत दिनों तक। बहुत चूंकि जवाहर प्रसाद वहां से एमएलए कई बार जीते। लेकिन नीतीश कुमार, मुझे नहीं लगता है कि अशोक कुशवाहा को टिकट नहीं देंगे या भाजपा को देंगे, जो मुझे लगता है। हो सकता है कि यह नोखा जो उन्होंने लिया था, नोखा भी वो नहीं छोड़ेंगे। आदिल खान, सुमन गिरी, उजियारपुर विधानसभा के बारे में जानकारी दीजिए सर। उजियारपुर से तो जेडीयू के आरएलएम की वो सीट है, जा रही है मेरे हिसाब से। उजियारपुर आरएलएम लड़ेगी, उजियारपुर आरएलएम लड़ेगी कांग्रेस, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है। और जो पहले क्या नाम था, जो बड़े नेता थे, उन्हीं के पुत्र हैं आरएलएम में हैं, जो बड़ी प्रयास कर रहे हैं, वहाँ से काम घूम भी रहे हैं खूब जोर शोर से। मुझे लगता है कि उन्हीं को, अरविंद यादव इस बार बिहार में पूरा नहीं, ऐसा मत कह कि सब हारिए जी हैं, हार जी हैं सब। अब देखा भाई, जब तू कहा था, लेकिन हमको नहीं लगता है कि सब के सब हार जाएंगे। रवि रंजन कुमार, करागहर में किसको मिलेगा? तो करागहर में तो कहिए दिए कि वशिष्ठ सिंह आगे है। वशिष्ठ सिंह आगे है पॉलिटिकल। कई बड़े नेताओं से मेरी बातचीत हुई, कल भी मैं गया था, जब पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में हम घूमत रही ना, तो राजद में भी गई रही, जेडीयू में भी गई रही, कई लोगों से बातचीत होती है तो पता चलता है वशिष्ठ सिंह आगे है। बाकी लोग प्रयास कर रहे हैं, करने दीजिए,
हमारे पास जो सूचनाएं, हो सकता है मढ़ौरा से राजद मुस्लिम के कितना टिकट दी, मुस्लिम को तो वो पिछली बार जितना दिए थे उतना देंगे। चिनारी विधानसभा से क्या होगा, राजद या कांग्रेस? कांग्रेस और मजबूत एक कैंडिडेट पर दाव लगाएगी चिनारी से, जानना ऐसा होगा। हालांकि वहां से मैंने सुना कि कुछ महिलाएं जो हैं प्रयास कर रही हैं, उसमें एक जज की भी पत्नी है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, कहीं जज हैं, उनकी पत्नी भी जो है ऊपर, चूंकि रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है और आपको जो है छेदी पासवान के एक भतीजा हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं कि हमको मिल जाए। देखिए मढ़ौरा क्या करना, मढ़ौरा रोहिणी आचार्य के कारण ना हमको नहीं लगता है कि रोहिणी आचार्य जो हैं चुनाव लड़ेगी। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन, हमारा भी बाजा उनका नहीं। एक बार मैंने इस पर स्टोरी किया भी था कि तेजस्वी यादव को छोड़ करके लालू परिवार का विधानसभा चुनाव अब कोई नहीं लड़ी, क्योंकि इस पार्टी से तेज प्रताप यादव भी अलग हो गए हैं। लेकिन ई एगो मैंने कोई कहेला कि नहीं, अंत में देखिएगा लालू जी पुत्र के सामने जो है झुक जाएंगे और कहेंगे ऐसे चलो भाई एक जहां से कहा था लड़ा दो। ये हो सकता है वो दूसरा, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है कि नहीं, केवल तेजस्वी लड़ेंगे। एक मैसेज जो जाता है, जो खराब मैसेज आता है ना, नीरज बौद्ध गोलू चिनारी से तो मैंने बताया ना, चिनारी से तो बीजेपी से वही होंगे मुरारी गौतम, बीजेपी से वही होंगे मुरारी गौतम। ये 100% जो तीनों का टिकट जो तीनों आए हैं इधर, चाहे मोहनिया में हो या फिर भभुआ में हो या फिर चिनारी में, ये तीनों बीजेपी के ही टिकट पर लड़ेंगे। इसलिए कि उनको बीजेपी के बड़े नेता लोग ये कहते हैं कि भाई अगर हम लोग नहीं देंगे तो भविष्य में हम लोग को तोड़ फोड़ करना होगा। बाल तोड़ फोड़ करे के पर तोड़ फोड़ तो होते रहेला ना भाई, हर आदमी करेला, हर पार्टी करेला, सरकार बनावा बिगाड़ा, तो के विश्वास करी हमनी पर। तो साफा आ जाए कि अरे भाई तूड़ के ले जाला जा, फिर समझे कि से फेंक दिलन जा, पूछबो ना कर जा। तो ये एक बन जाए ना, परसेप्शन बन जाए ना, उसे बड़ा खराब मैसेज जाएगी। इसलिए वो तीनों को मिलेगा। इसलिए इधर से मुरारी गौतम आपका जो है होंगे। अब ये तीनों जीतिहन कि ना जीतिहन, ये तो वहाँ की जनता तय करेगी। हम लोग अब घूमे उमेंगे तो बता देंगे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी तो है ही तीनों के खिलाफ, जो जबरदस्त रूप से एंटी इनकम्बेंसी है। और लोगों के बीच में ये चर्चा भी कि बताई जोना पार्टी से जीता के भेज रही या भाग गिल दूसरा पार्टी में, बड़ा मैटर कर रहा है लोगों के बीच में। वो साफा वोटर बदल जाला ना कि हई देखो हमारा आदमी रहन मर दिले क्या होने भाग गिल। बताओ इतना बढ़िया से इनका के जितौले रही वोट दे के। बीजेपी छपरा विधानसभा में किसे देगी सर? लगातार यादव समाज ऐसा होता का बीजेपी लगातार अरविंद यादव जी का पूछता हो सर, लगातार यादव और समाज सेवी के हत्या हो रहा है, सब के हो रहा है के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी खराब बा, पूछो मत। देखिए आप लोग टिकटों की बात करते हैं, मैंने कल अपने कार्यक्रम में भी इसका जिक्र किया था। सारी पार्टियां जो हैं, आप ये मत समझिएगा कोई मैंने जो भाई सत्य बात बोले के चाहिए कि आपके काम और परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट दिया जाता है, ऐसा नहीं होता। उसमें कई कारण रहते हैं, ये जान लीजिए। और कल भी मैंने बताया था शायद शाम वाले कार्यक्रम में, अगर जो देखा होगा, कि हर पार्टी, जितनी भी पार्टियां, उसमें एक या दो ही आदमी तय करते हैं। जो बैठकें होती हैं, जो आज हई बैठक भइल, हौ बैठक भइल, हे पार्लियामेंट्री बोर्ड के, हे टिकट सिलेक्शन वाला के बैठक, उसमें आपका विचार विमर्श होता है। टिकट जो है तय करते हैं एक ही या दो आदमी। जैसे जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उसमें फाइनल जो है एक आदमी ही करते हैं। जो जैसे मान लें कि चिराग पासवान की पार्टी है, उसमें एक आदमी करेंगे, चिराग पासवान जी, या अपने सलाह ले लेंगे थोड़ा सा अपने जीजाश्री से, अरुण भारती से।
उसी तरह आपको जो है हम पार्टी है, उसमें बैठक हो, सलाह मशवरा जो भी, लेकिन अंतिम निर्णय जो है लेना है दो ही आदमी को। वो मीटिंग में या सलाह मशवरा में ना फाइनल हुई, ये दो ही आदमी लेंगे, या तो जीतन राम मांझी और उनके पुत्र संतोष मांझी। उसी तरह राजद में है, तो राजद में भी एक ही आदमी अभी हो गए हैं, ये तेजस्वी यादव पूरा कंट्रोल कमान अपने हाथ में ले लिए हैं वही, लेकिन सलाह मशवरा कर लेंगे संजय यादव से या अपने पिताश्री से लालू प्रसाद यादव जी से। बाकी जो भी विचार विमर्श हई बैठक होता हौ बैठक होता है, कोनो मतलब नहीं के। उसी तरह कांग्रेस में भी है, अंतिम निर्णय सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही लेते हैं। भाजपा में भी आप देखिए तो अंतिम निर्णय जो है वो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही लेते हैं। जो भी पार्टी आप देखें, आरएलएम में भी वही अंतिम निर्णय उपेंद्र कुशवाहा जी ही लेते हैं। लेफ्ट में ऐसा नहीं है। और मैं ईमानदारी से बात करूं तो जो नीचे से नाम जाता है, नीचे से डिस्ट्रिक्ट से लेकर के फिर स्टेट में आई, स्टेट से फिर जाई, तो वहाँ अंत में जहाँ पहुँचे, जहाँ आला कमान बा, तो उसी में से जो इधर से नाम जाता है उसी में से सिलेक्शन होता है, ऊपर से ना टपकावल जाला। जबकि जो छोटी छोटी पार्टियों का, जो रीजनल पार्टियों का जितना मैंने नाम लिया, इसमें नाम जाता है, वो प्रोसेस फॉलो करते हैं लोग, लेकिन ढेर ऊपर ही टपकल करेला हाँ, कई कारण से टपक गए। हालांकि भाजपा में भी ऐसा होला, कांग्रेस में भी नीचे से नाम जाला, लेकिन ऊपर से भी बहुत टपक। भाजपा में यह है कि रेयर केस में ऊपर ले टपकावल जाला, वही में ले कोई केस नहीं, लेकिन अंतिम वहाँ जो है दिल्ली में से वही में ले चुने के पड़ी। ऐसे ढेर आदमी देख रहे नेता लग रहा कि हमारे नमवा को सहू चल जाइए दादा, हमारे नमवा नीचवा से चल जाए, समझ लेना, तो भले मिले ना, नाम चल गई तो उतने में समझ गदगद बांध के हाँ नाम हो गए हमारा नाम तो चल गए। आपको मैंने बताया था पहले कि जब लालमुनि चौबे जी सक्रिय राजनीति में थे और एमपी हुआ करते थे, पहली बार एमपी हुए, कई बार एमपी रहे वो बक्सर से, लेकिन उनका नाम यहाँ से नहीं जाता था उनका ऐसे कि सुशील कुमार मोदी और उनका में पटरिए ना बैठत रहे, हाँ एकदम 36 के रिश्ता रहे भाई, तो यही जाले नामे ना उनकर जात रहे। एक बावजूद जब बक्सर के आवे नु तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कमिटी में रहत रहा ना, हेडे रहा भाई, हेड तो कोई दूसरों रहते रहे, लेकिन हाँ क्या है बक्सर में क्या, उसमें क्या डिस्कस करना है, आगे बढ़िए, बक्सर में तो है ये चौबे जी। तो कई बार जो बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, जैसे पवन सिंह के नाम लोकसभा के नीचे ले गई रहे, हालांकि छिना भी गई, जो ना कहती आज भी उनका दुख बा। तो वैसे बड़े सेलिब्रिटी या बड़ा फेस, बड़ा नाम जौन होला कि नहीं इनका के दिला पर हमने के फायदा हुई, जीतिए जाए, तो उस स्थिति में नीचे से या बीच से या हेने से होने से ना ऊपर से समझे किसे चलिए। सुमन गिरी राम लखन महतो का बेटा है, प्रशांत पंकज, देखिए लिख दिया इन्होंने सुमन गिरी ने। हाँ, मुझे लगता है कि उनको वो सीट जाएगी आरएलएम की तरफ से। उजियारपुर चूंकि लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी भी है और नित्यानंद राय जी का भी स्टेक वहां रहता है, तो देखिए उजियारपुर से भाजपा जेडीयू के भी लोग लगे हुए हैं, लेकिन मेरे पास जो सूचना है कि वो आरएलएम को सीट जा रही है। और बताइए, अब राम लखन महतो बड़े नेता थे भाई, बिहार जस्टिस पार्टी सुमन राम लखन महतो का बेटा है पंकज। उपेंद्र कुशवाहा जी खुद चुनाव लड़े थे तो उनको 28,000 वोट आया था, और उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से प्रशांत। अच्छा, एक चीज और तो हम तो जाकर बता दें, चूंकि हमारे साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा लगल बा। अब ना करें कि 2-3 दिन जुड़ा रह, गाँव पर जाता नहीं तो गाँव पर जाए पर गाँव पर माई रहे, माई ले भेंट ना करब है, तनी समझ किसे देसी मछली उछली खाई जाइए ने है, ठीक ना। कबो कबो बड़ा मन उदास हो जाला, अटपट सटपट सब दिखे लागेला, तब
काले समझे कि हम राजद दफ्तर में गए तो क्या क्या कुछ सब जो लिखने वाले जो थे एक जात के, यही से समझ के हम कहीं ना कि इतना समझ के एग्रेसिव आ उग्र हुखबजा अटपट सटपट दिखबजा तो बड़ा दिक्कत हो जाए समझ कि जरा के चाहता सीएम बनावल। अरे मैं घूमते रहता हूँ भाई, घूमते रहता हूँ, तो उसी में पता चल गया शक्ति यादव कि हम हैं तो हमको बुला लिए तो चले गए। तब उनका मेरी बैठ की तो मैंने क्या क्या छापते रहता है। एक चीज आप जान लीजिए, आप लोगों हमको देखते हैं, प्यार करते हैं, मैं भी आप लोगों से प्यार करता हूँ। मेरा यही है, इसी में मरना है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जो बोलता हूँ, जो लिखता हूँ, वो हमेशा बरकरार रहेगा। कौन लिख दिलस कि इनको पानी उतर गया। अच्छा देखा तला अभी पानी कैसन बा, पानी उतरे वाला ना कोई तेजस्वी यादव लालू यादव के सामने तो पानी उतरबे ना कल, नीतीश कुमार के सामने तो ये क्या क्या लिखता है सब। हम रिएक्शन माने हम लिखनी ना हो पाओ, क्या जरूरत बा। मैं जाता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, अगर किसी को पता चल गया तो बुला लेते हैं, तो मिल भी लेता हूँ। तो ठीक है, मेरा कोनो अथी नहीं है। आई लव यू सर। हाँ, एकदम हम लोग लव ही करते हैं। लेकिन देखिए कुछ लोग लिखे थे हमको, शक्ति यादव ने फिर फोन भी किया था, कहा कि भैया देखो तेरा क्या क्या कुल लिख दिल बड़ा सर। हमने तनाव तारा ले कम जैसे पॉलिटिशियन के चमड़ा बड़ा मोटा होला, पत्रकार के भी चमड़ा पातर ना होके, बहुत बर्दाश्त करे के होला। ये जान लो, दिखने दीजिए जिसके। अच्छा देखिए, सत्येंद्र कुमार जी पोस्ट नीतीश कुमार का फोटो डाले थे, क्या हुआ। कल फोटो मैंने डाला था, जो गिर रहे तो हम निकले नहीं कि बिहार थसक रहा बा और कुछ पकड़ रहे हैं। हमको भेजने वाले ने बताया कि मैं देख नहीं पाया था कि 2-3 दिन के फोटो है, लेकिन उसमें किसी की 6 महीना पहले का फोटो है, ये है वो है। उस फोटो में क्या गलती है मैंने डाला था। तो कई लोग बड़े ज्ञान बांट रहे थे कि आप पत्रकार हैं, सीनियर का हैं, कैसे हैं, इस तरह। तो क्या उनमें गलती का बा। नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, उसका प्रकटीकरण है वो, तो क्या उसमें गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार जा रहे थे तो ठोकर ला गई, गिर गए, तो फोटो ऐसे नहीं छपता है फोटो। अब खबर नहीं आता है। अरे ये क्या बात है, बहुत सारा। तो हमें क्या गलती हम छपले रही भाई कि इतना समझे कि आदमी ट्रोल करता है, गाली देता है, लेकिन उसे हमारा काउंटर ना पड़ेला। हम लोग तो आप लोगों के लिए, हाँ हम ही बताओ रही, छोड़िए वो सब होता है वही तो। लेकिन वो पहले का फोटो है, लोग बता रहे थे। हमारे एक पत्रकार मित्र भी हैं, उन्होंने भी पढ़े क्या डाल दे बारे रे भेलरिया, हमें क्या हो गया, बारह तोरा के गाड़ी देता रहता। एगो लिखले बाकी आवत दाऊद नगर। अच्छा भाई, आई दाऊद नगर पीट दी है या गोली ले मार दी है, टाइल जरी उलट जाये, लेकिन अपना मर्जी के अनुसार हम जियो। हाँ हाँ, एमे कोई के चोरी नहीं कैले, एमे न चोरी बा, न छिनारी बा, घटिहई बा, तो का बा एमे कि हम माने डेराई अल्लाह जाई आ ना करब। हमारी ये कामे है। अगर बोला कोनो जैसे प्रधानमंत्री के कोई गाड़ी दिल माई के वैसे हम कैले बानी, या जर्सी गाय जे बोलता वैसे बोलले बानी, मैंने का हमें आपत्तिजनक बा। मैंने एक फोटो डाला, हो सकता है 6 महीना पहले पूरा ना हो, बट है तो प्रकृति कोनो AI के बनावल थोड़ा फोटो है या गुरुक के। दैट इज ट्रूथ, वही हमने किया। पानी केकड़ चढ़ी करगर विधानसभा से जेडीयू का टिकट किसको मिलेगा। रवि पटेल जी, मैं कई बार बोलूं, मुझे लगता है कि वहां करगर में वशिष्ठ सिंह आगे हैं अभी तक। अरविंद यादव, हाँ यादव ठीक कहता है। अरविंद यादव कहा डराई भाई, और किसी से मिलना जाना लिखना, वो मैंने कहा ना कि बेचारे शक्ति जाते हैं भैया का देखा ना कुल लिख दे बड़ा सा, मेरा लिखे दम लिखे, उससे मतलब ना। आप पर भी जब मुझे लिखना होगा, मुझे पता है कि राजद में सब कुछ 3 यादव करते हैं, तेजस्वी यादव, संजय यादव और शक्ति यादव। हमेशा लिखते रहूंगा, बोलते रहूंगा। पानी उतर गया, कन्हैया भेलारी के पानी उतारे वाला पैदे ना भेना आज तक। खाई अपना गट्टा, खाई अपना गट्टा के कमाई,
लजाई क्या है ना। अरे है तो है भेजत रहे अरे भैया है देख वो सुपौल भैया का चलता है हई हई पानी गिर गई डेरा में। अच्छा वीडियो बनाओ तो हम ना रहन जब बैलन तो वीडियो तो कल डल नहीं शाम के हैं। कन्हैया भेलारी के पानी उतारे वाला स्वराज पोस्ट के पानी उतारे वाला कोई पैदा भइल बा आज तक? क्या बतिया बोलते रहा हम जो भी देखने ना था न बतावा जाता। ये 3 यादव के अलावा कोई के चले लगा हो जाए। तेजस्वी संजय मिलल भी मुश्किल बा। विधायक लोग के समझे कि रहेला रोत रहेला जब फोन करने के भैया देखा ना हमने के 10 बजे ले बैठल भैया को सुबह ले बैठल भैया कोई नहीं मिले वाला ना कोई सुने वाला बा। जानते कि हमने के जगदानंद बोल रहा हूँ रही कि जगदानंद तो कुछ चीज बतावेला ना लेकिन बहुत से आदमी जब पता चल जाला नु वही स्वयं कहे मैंने किसी से कहीं ना कहीं से कि जब तेजस्वी जब संजय यादव ही सब बड़का सलाहकार बनन तो हमनी के क्या जरूरत बा। मंगनी लाल मंडल निखन जात क दिन से ऑफिस में काहे निखन जात पूछे तो कहता बात ऐसा बुखार लग गई बा है। आखिर मंगनी लाल मंडल कई दिनों से ऑफिस नहीं जा रहे हैं यही हैं। विनोद अंश वैशाली 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 में तो जेडीयू का ही है तो अब इधर से किसको मिलेगा ठीक ना। इसीलिए आज देखा एगो खबर हम देखा था नहीं इकला के देखा जाए सीटों पर अटकी राजनीति भास्कर में बा। इंडिया सीटों के लिए सीएम के चेहरे पर छिड़ा विवाद। मैंने आज जो दिया है आप लोगों को बड़ा मैंने कन्फर्म कि अगर हमको 100 अभी तक 64 सीट पर ये लोग कि ठीक है हम 6 सीट छोड़ देंगे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है और टॉप कांग्रेस के सोर्सेस से ऐसे आई हैव आल्सो कॉन्टेक्ट्स विद द पीपुल एट टॉप इन एवरी पार्टी ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि मानने हम लोग नहीं मानेंगे किसी भी स्थिति में नहीं मानने जा रहे हैं। उसका कारण है अब हम लोग थोड़ा उसी पर बता दें। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेगी सरकार। ये गोयल जी आए थे कल तो उन्होंने कहा था तो मैंने कल बताया था। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है देखिए कैसे आपस में लड़ते हैं नेता बड़े बड़े। देख रहे हैं आप लोग को भी वीडियो चला होगा औरंगाबाद में सुशील सिंह और आनंद शंकर इज सिटिंग एमएलए देयर। सुशील सिंह एक्स एमपी बड़े दोनों मंचों पर लड़ गए गाली गलौज। बताइए हम लोग को सिखाते हैं लोग छोटे छोटे गांव में आपस में लड़ रहे हैं। काहे लिए लड़ रहे हैं भाई? ये क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? इनमें केकर गलती बा? बीजेपी कहती है कि संस्कार नहीं है कांग्रेस के पास, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी के पास संस्कार नहीं है। तो ये दोनों जना संस्कारी हो कि असंस्कारी हो आप लोग बताइए। एक फोटो दिया है मैंने देखा देखिए एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में नींद तारापुर में एनडीए मुंगेर के तारापुर में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन होता है। कुल नेते लगाता कि सुतल बड़ा फोटो दिले बा। अब सोचिए अभी अतरी में भी कुछ 2 दिन पहले हुआ था वहां भी समझिए कि से झंझट के नहीं मिलता होगा और अखबार से ही डिजिटल पर लिफ्ट इरिगेशन करके लोग देते हैं ज्यादातर खबरें। तो डिजिटल पर ज्यादा देखे खबर उनमें ज्यादातर जो है वो अखबार से ही रहते हैं। खबर के लिए अखबार से बढ़िया कोई नहीं है जान ले जाए अखबार ही सवेरे बहुत ना। इंजीनियर शैलेंद्र बोलल मान के महागठबंधन चाराखोर बलात्कारियों और घोटालोबाजों की टोली। अब सोचिए ये सभ्य भाषा है कि असभ्य भाषा है? समझिए तारापुर मुंगेर के समझिए कि से आयोजित एनडीए के कार्यकर्ता बिद्दुपुर के भाजपा विधायक हैं ये सोच लीजिए। और डीएनए में चोरी है कुछ बोलने मान ली। विजय सिन्हा ने कहा कांग्रेस और राजद के डीएनए में चोरी है। डीएनए के ही लेकर के डीएनए पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 के चुनाव में बोले थे। नीतीश कुमार ने उसको पूरा इशू बना लिया था याद बानू। हम अगर जेडीयू में ही रही जेडीयू में भी थोड़ा देर रहल बैठो भाई। सब जगह सब घाट के पानी पिले माँ कन्हैया भेलारी। हाँ 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 पूछा मत
नहीं शौक घाट माने राजनीति के भी हमें ना, पार्टी में तो लोकदल में रहनी, पार्टी पॉलिटिकल पार्टी में, वैसे आईपीएफ में उसका थोड़ा सा, लेकिन फिर जेडीयू में तो हम हुआ अपन बार आ नाखून समझे कि ना भेजात रहे, तो हम हुआ हमरो नाखून दिल, नाखून हमारे धैले हो समझे कि बोरा में कहीं अब बार को देते रह जाता। हम श्याम रजक साथ ही धरना पर बैठे रहेंगे, आप गर्दनी बैग में देले रहेंगे। खैर अब बताइए, ये सब बोलेंगे विजय कांग्रेस और राजद के डीएनए में है चोरी। व्हाट इज इट? व्हाट आर यू सेइंग? यू आर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां के खिलाफ अपशब्द बोलने वाला तो थर्ड क्लास का, माने वो तो पंचर बनाने वाला आदमी था। बट यू आर ए मिनिस्टर, इंजीनियर सदेश इंजीनियर हैं, एंड यू आर ए एमएलए। ये क्या बोल रहे हैं? नहीं बोलना चाहिए ऐसा। खैर, लेकिन बोलने वालों को कैसे समझे के रोक सकते हैं। हाँ, अब थोड़ा मूल पर हम लोग जो है इसमें तो कई अपना कारण बताते हैं, लेकिन हमारा कि वो असल में कांग्रेस को है ना कि दिख तो नहीं तनी का, अरे क्या हो गया, लड़का आवे लागल, मर्द का हो गलो, गड़बड़ा जाता रे मर्द लेके। अंकित कुमार सिंह, पैक से खाली कर बजा। सन्नी यादव, खुश रह खुश रह। देखा तारा कुल का लिखत जानो आ में ज्यादा हम कब कहली कि भाई ज्यादा लोग एक टांग पर अभी काहे खड़ा ना होता, तुम लोग ज्यादा अग्रेसिव इहो कारण बा। कांग्रेस जो कह रही है कि मैं मानूंगा नहीं, चुनाव के पहले आई एम नॉट गोइंग टू अनाउंस हिम एज चीफ मिनिस्टीरियल फेस। उसमें एक यह काम मत देखा, जैसे लपटाता तरंजा झूठो मुठो हई हऊ फलान धिकान, तो लपटैला से ना होई हमें ना। हम लोग जो फेसबुक पर लिखते हैं उसको जो सैटारिकल होता है, बड़ा सत्य के सैटारिकल भी सत्य के करीब हो गए हैं। ये सही है कि तेजस्वी और संजय यादव ही सब कुछ तय करते हैं, ये जान लीजिए। लालू यादव से सलाम सबरा कर लेते होंगे, शक्ति यादव भी अपना रहते हैं, तो इसमें कौन हम कहें ना। तो वो लोग यही एक जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, ये मैंने उस समाज के लोग मैंने पूरा एग्रेसिव और उग्र हो जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने जो सर्वे कराया, उस सर्वे कांग्रेस ने पाया और जो फीडबैक मिला उसमें यह है कि सर, चूंकि कांग्रेस अब चाहती है कि मैं यहाँ मजबूत हो जाऊं, और कांग्रेस में कहा कि पहले दिव्यांग पार्टी थी, अब वो चलने लगी है, दौड़ने की मंशा है उसको। तो दौड़ कैसे हम लगा पाए? अगर हम तेजस्वी यादव को अभी सीएम फेस मान लेंगे, और जो सर्वे उन लोगों ने कराया उस सर्वे में दलित और ईबीसी वर्ग, देखिए सबसे ज्यादा ईबीसी और दलित मिलकर 36 और 20 56% होता है कि समझ लीजिए। वो 56% पर वो टारगेट मैंने फोकस कर रही है कांग्रेस। इनका तेजस्वी यादव का जो है माई पूरा इंटैक्ट है, लेकिन अगर कांग्रेस भी मजबूती तो एम से बहुत लोग शिफ्ट करने लगेंगे, ये जान लीजिए। तो कोई भी पार्टी, कोई भी आदमी चाहता है, कोई भी पार्टी चाहती है कि हम मजबूत हों। ऑफ कोर्स फॉर सर्टेन रीजन्स, ड्यू टू सर्टेन रीजन्स वो अलायंस में रहती है, पार्टनर बन के रहती है, लेकिन इच्छा तो रहती है ना कि नहीं हम अकेले, मैं अकेले अपने बलबूते पर। और कांग्रेस पूरे देश भर में जिस तरह से मजबूती से, मैंने 52 से 99 सीट होकर, कम बात नहीं के, 52 से 99 आप सोच लीजिए लोकसभा में। और तब वो मतलब वोट का गड़बड़ी ये सब कर रहे हैं। अब उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, लेकिन एक सच्चाई, बहुत सारी सच्चाइयां भी हो सकती हैं। और चुनाव में चुनाव आयोग जो है जिस तरह से कई आरोप लग रहे हैं, जिसका बढ़िया से स्पष्टीकरण चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। रणबीर सिंह मांझी या बनियापुर लड़ेंगे। देखिए रणबीर सिंह मेरे हिसाब से बनियापुर से तो उनके चाचा जी हैं, और चाचा जी अपने बच्चा जी को चाहते हैं लड़ाना, तो बचता है यही। लेकिन रणधीर सिंह क्या नाम है, देखा ना, रणधीर सिंह अगर लड़ेंगे
मांझी से, तो वहां डब्लू सिंह है जो वहां सेकंड किए थे, वो मानेंगे नहीं। और मुझे जो जानकारी है कि भाजपा ने उनको कह दिया है कि हम आपको लड़ाएंगे। भाजपा में मिले भी इसलिए, निर्दलीय एक आदमी सेकंड कर जाए इतना वोट के से, और जो जेडीयू की महिला नेत्री थी वो तो भाग गई बीचे में। तो मुझे जो लगता है नीतीश मिश्रा इज डूइंग वेरी मार्वेलस वर्क। क्या विश्लेषण करें उस आदमी का, इतना डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं नीतीश मिश्रा कि पूछिए मत, मन गदगद हो जाता है कि ऐसा मंत्री होना चाहिए था हमें ना। बहुत बहुत बढ़िया माझिया बनी हुआ सत्येंद्र जी मैं बताया, देखिए डेविएशन हो जाता तो वो अपना वोट बैंक बना रही है, और वोट बैंक कहाँ है, जगह कहाँ मिली, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, ये बोला नू, जगह जहां मिली हो जब पास दिया जाए तो जगह कहाँ मिलता है, जगह वही है दलित और ईबीसी। दलित में उन्होंने राजेश राम को आगे किया है, इसलिए मैं कई बार ये भी सटारिकल मैंने सोची कि राजेश राम 1 दर्जन टी शर्ट खरीद ले बनन राहुल गांधी लिखा वो टी शर्ट पहन के समझे कि से जीन्स पहन के चलता। अच्छा बात, लेकिन अभी देखे के बाकी जाड़ा में चलता कि ना, राहुल गांधी तो जड़ों में चले लन, अभी तक गर्मी में टी शर्ट पहन के चल सके। हालांकि हमनी के तो गर्मी होके चाहे जाड़ा टी शर्ट चाहे फुल जैकेट जरूर रहेगी, समझे ना। जैकेट कगो बगली वाला रखे पड़ा ना, इसलिए कि कहाँ से भाई बड़ा ये पत्रकारिता वाला जिंदगी है, खास तौर से डिजिटल आ गई। इतना मजा आवेला आप लोगों से बतियाते हुए भी, इतना मजा है। कल ही गया था मैं, कई गो सीओ लोग बेचारे जो है धरना दिए हुए थे, उनका एक पकड़ा गए थे बेगूसराय में। हालांकि हमने बोला, वहां भी उन लोगों से बोला कि कई गो ऐसा नहीं, मैं मानता हूं कि 100% आपके यहाँ दिस दैट करने वाले लोग हैं, मैं मानता हूं, समझे ना। ऐसा नहीं कि दिस दैट करने वाले 100% होंगे, लेकिन आप देखिए हैं, मैं भी जानता हूं, मैं रोहतास जी, ऐसा नहीं है। हाँ, वो बेचारे जिस तरह से किया गया है बेगूसराय में, तो वो लग नहीं रहा, लगता है कि ट्रैप करके किसी तरह। और जो भी चॉकलेट लेता है तो वो डायरेक्ट कम लोग लेते हैं, वो तो अपने स्टाफ है, पीए से ली, हुनका से ली डायरेक्ट। कुछ बारन जो डेरा न कर के हमार सरकार है, अपन हो कोई का करी, खराब कर दे, भाई कर दे, भाव कर दे, ठीक ना, उना लिए। तो यही कारण है, मैं बताया कि कांग्रेस जो है वो अपने को मजबूत करना चाहती है और मजबूत हो भी रही है। ऑन द अदर हैंड, ये जो तेजस्वी यादव जो है वो सीएम फेस बने, इसके हड़बड़ी में है, इसीलिए वो अपने को ओरिजिनल कहते हैं, बाकी को डुप्लीकेट कहते हैं। हड़बड़ी में गड़बड़ी के काम होला, तालमेल मिला के चले के पड़ी। और ये भी बात बहुत हद तक 100% नहीं है सही, लेकिन सही है कि जो आपके जात के लोग एग्रेसिव मूड में आते हैं, बाकी जातियों के लोग, इसलिए कि 14% आप हैं, दहशत में हो जाती है। आप देखिएगा इतना में कि मैं एक सहनी ना कई ये आप मेंटेन है। पिछले बार वाला माहौल नहीं है। नीतीश के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी लोग समझते हैं, उतना एंटी इनकम्बेंसी, मैं फोटो डाल देता हूं, ठीक है, कुछ भी है, मरलो हाथी 1.5 लाख में बेचा ले, जान लीजिए। और नीतीश कुमार अभी मरल नहीं है। एज लॉन्ग एज ही इज अलाइव, जब तक वो हैं, जिस अवस्था में भी हैं, उनका वोट बैंक कोई उनसे नहीं छीन सकता है, ये जान लीजिए। और जैसे जैसे बढ़ के हमें ना, वो नहीं हो सकता है। इसीलिए यही कारण है कि वो 70 सीट दियो दिहन, जहां हालांकि अब 64 पर बात बनता, फिर भी वो नहीं। चुनाव के बाद जो है, अब मान ले कि ऐसा भी हो सकता है चुनाव में कि मान ले कि कांग्रेस कहीं 64 ले, उसमें 50 जीत जाए, हाइपोथेटिकली मान ले के चले, हाइपोथेटिकली ही मान ले, और राजद 40 पर अटक जाए, तो क्या तेजस्वी यादव को मान लेंगे वो लोग?
ऐसी पोजीशन आ जाए कि महागठबंधन सरकार बनाने के पोजीशन में आ जाए और कांग्रेस ज्यादा जीत जाए, तो कांग्रेस बनने देगी? उसी स्थिति में कहेगी हमारा बनाइए, तो फिर वो दलित राजेश राम हो जाएंगे या किसी अति पिछड़ा से बना देगी। और जिस दिन अति पिछड़ा से बनाएगी दलित को ही बना लेगी, तो आप क्या समझते हैं दलित का वोट? ठीक ना? तो यही सोच करके मैंने कई लोगों से बात कांग्रेस के भी कि भाई आखिर काहे नहीं खजा मान ला जा, हम भी कई दिन कह मान लेवे के चाहिए, मान लेवे के चाहिए। अब मानने बा, लेकिन कांग्रेस भी जैसे कहते हैं कि हर आप माने मजबूती के लिए करते हैं लोग, तो वो भी अपने मजबूती के लिए कर रहे हैं। ठीक ना? प्रणाम सर। बाढ़ विधानसभा चुनाव में राजद लड़ेगा या कांग्रेस? कांग्रेस। बाढ़ से कांग्रेस लड़ी, नहीं छोड़ूंगा मैं, क्या करब। धमदाहा से महागठबंधन के प्रत्याशी कौन होंगे सर जी? धमदाहा से महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे निरंजन कुशवाहा, हमारे पास है। लेकिन अंत में अब का हो ना कहने का, अभी तक तो उन्हीं को बोला गया है कि आप काम कीजिए, और काम कर भी रहे हैं निरंजन कुशवाहा। लेकिन अंत में हो सकता है दिलीप यादव वहां लड़ते हैं, दिलीप यादव को चला जाए। ठीक है ना? तो आज खातिर इतना काफी बात, बहुत समय हो गई, तनी गाँव पर जाए के बाद भाई तनी नहाई लुहाई जाओ। ओके, नमस्कार, बाय बाय। इसी तरह आप लोग स्वराज पोस्ट देखते रहिए, अपना प्यार बढ़ाते रहिए, ज्यादा ट्रोल मत कीजिए। कई लोग जो हैं आलतू फालतू मत लिखा कीजिए, और लिखने से कोई अंतर भी नहीं है। मैं कन्हैया बेलारी इसी तरह हंसते हंसता खेलता मोरा बाबू गइलन, मन बेदिल काहे अइलन। ना बिहावा में गावेली सन दुल्हा जइहन अइहन। अरे तो रात भर के सुतल बा बेचारा, रात भर के जागल बा, बियाह होते हैं तो यही सब मन बेदिल बा। लेकिन औरत गावेली सन ना गावेली सन, ओकरा में एगो और ही कारण बा कि अब समझ कि कपार पतारा के एगो मिल गई, अब संभार। पहले तब घूमत रहा माई बाबू ले आदमी डरालन थोड़े। अरे माई कुछ बोलिए ध्यान देरी बेटा, मेहरानू को बोल देबा बेलना उन्हीं बा। ठीक तब ओके, नमस्कार, बाय बाय।